नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, खबर तो बहुत है, अलग अलग वैरायटी की खबरें हैं और बड़ी बड़ी खबरें, लेकिन एक बार फिर से आज बात आनंद मोहन की करनी होगी। चर्चा इसलिए आनंद मोहन की तेज हो गई है क्योंकि उन्होंने कल अररिया में भाषण दिया और समझिए कि जेल से रिहा होने के बाद यानी तकरीबन 15 सालों बाद इस तरह का माहौल आनंद मोहन को मिला और मंच मिला जहां से उन्हें गरजना था, अपनी बात रखनी थी। और समझिए कि लगभग आधी भीड़ तो आनंद मोहन के आने की खबर सुनकर, उनके भाषण की खबर सुनकर वहां जुटी थी। और जो जबरदस्त भाषण कि मत पूछिए। स्पष्ट तौर पे आनंद मोहन ने यही कहा और विरोधियों को चेताया कि भाई हम 15 साल जेल में रहे, फांसी की सजा से लौटे, अगर आपको दिक्कत है तो हमें सूली पर लटका दीजिए, गोली मार दीजिए, लेकिन इस तरह से बार बार जलील मत कीजिए। एक बात और उन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेता एक समय में जब हम भी कुछ हुआ करते थे तो बोलने की क्या बैठने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वही नेता कुछ से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो वक्त का ही तकाचा है, कोई कर रहा है बयानबाजी तो करने दीजिए। राम प्रवेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, सुप्रभात। राम प्रवेश चौधरी जी से आग्रह है, थोड़ा बताइए तो आवाज मिल रही है कि नहीं। नया कनेक्टर लगा है तो कुछ कनेक्टर में गड़बड़िया तो नहीं ना आ गई है, होता है कभी कभी, तो लोग थोड़ा जुड़ जाए एक आध दो को, उसके बाद शुरू करेंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि दर्शक जो हैं जुड़े हुए हैं, आवाज नहीं जा रही है क्या उन तक? अगर आवाज जा रही है तो कृपया कर हरी झंडी दिखावे, यस लिखिए। कुछ आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ तो मैसेज देंगे ना। चलिए खैर, आवाज नहीं आ रही होगी तो बीच में ही लोग कह देंगे कि नहीं आ रही है, अभी आ रही होगी इसलिए शांत बैठे हुए हैं। तो समझिए कि स्पष्ट तौर पे कई बातें कल हुई मंच से, मतलब पूरी जो व्यथा थी, जो एक उबाल था अंदर में, उन सारी चीजों को आनंद मोहन ने बाहर रख दिया। दलित विरोधी भी बताया गया तो दलित प्रेम भी उन्होंने उजागर कर दिया और कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या हैं और किस तरह से जिंदगी जीने का काम हम करते हैं। एक ये खबर हो गई। और दूसरी खबर देखिए कि हाँ, एक चीज और, आनंद जो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, कहा कि याचिका दायर करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार हमको छोटा सा एक पिटीशन दे दीजिए कि आपके यहाँ आने से दिक्कत है हमको, हम स्वयं वापस चले जाएंगे जेल में। आनंद मोहन ने ये भी बातें कही। देखिए आगे क्या होता है। खबर है द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल शो बिहार और भारत में चल रहा है। मुख्यमंत्री की भाजपा मुक्त भारत मुहिम आगे बढ़ रही। इस बीच पटनायक साथ आने से पहले दूर चले गए। नवीन पटनायक से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी। मुलाकात में बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, पहले का रिश्ता, लंबे समय से हम लोग जानते हैं, राजनीतिक विषय इसमें मत घुसाइएगा, कई तरह की वार्ता नीतीश कुमार ने की थी। आज पता चल रहा है कि नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार सहित पूरे विपक्षी खेमा से दूरी बना ली कि चलिए हम अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, मित्रता अपने जगह, राजनीति अपनी जगह। ये हो गया। महागठबंधन के लिए उद्धव पवार से मिले नीतीश। उधर 2 दिन पूर्व उनसे करीबी जताने वाले पटनायक मोदी से मिले, कहा तीसरा मोर्चा संभव नहीं। नीतीश बोले जल्द होगी विपक्षी दलों की बैठक, एकजुटता देगी विपक्ष को बड़ी कामयाबी। हो गया, अच्छी बात है, एकजुटता बड़ी कामयाबी देगी। तो उद्धव ठाकरे से जब मुलाकात हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो उन्होंने क्या कहा बता देते हैं। लड़ाई की शुरुआत हो गई है, देश को गुलाम बना रही मोदी सरकार को हम घर भेजेंगे,
जनता हमारा इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा, प्रजातंत्र एवं संविधान की रक्षा करना हमारा काम, इस पर हमारी सहमति। ये बातें उद्धव ठाकरे ने कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरद पवार से भी मुलाकात की है। अब शरद पवार ने क्या, पूरे देश का नक्शा देखने के बाद यह स्थिति दिखती है कि देश को नया विकल्प चाहिए, लोग इसका समर्थन करेंगे। अभी कर्नाटक ने एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए वोट किया, ऐसी कामयाबी के लिए साथ आना होगा, ये शरद पवार ने कहा। उसी तरीके से ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि वह तीसरे मोर्चे यानी गैर भाजपा दलों के साथ साझा मंच में शामिल नहीं होंगे। बीजेद लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, कांग्रेस एवं भाजपा से समान दूरी बनाए रखे। अगर ऐसा करेंगे अगर बीजेद ओडिशा में, तो जैसे बिहार में चिराग पासवान का हाल हुआ उसी तरीके से आपका भी हाल होगा। इसलिए डिसीजन सोच समझ के ही लेना चाहिए किसी नेता को। अब एक आध खबर मतलब देश के बाहरों का होना चाहिए, विरोधियों का, मतलब पाकिस्तान का ले लेते हैं। अब बताइए, पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, तहलका मचा हुआ है, फटा फटी, गोला गोली, बम बारूद सब। कोई सेना का कब्जा, सेनापति का आवास कब्जा कर ले रहा है, तो कोई सैनिक के आवास पर बंधक बना दे रहा है, तो कोई जजे को धमकी दे रहा है कि हमला हो जाएगा। अब ये स्थिति हो गई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को राहत दी है और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पासा पलटा, इमरान खान रिहा हो चुके हैं। चीफ जस्टिस का आदेश, गिरफ्तारी अवैध, 1 घंटे तक चली सुनवाई, कहा हम देश में शांति चाहते हैं। बात हो गई तो खल्लास। आप विरोधियों से बात कर सुलह के प्रयास करें। आगे क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान आज पेश होंगे। समझिए कि मामला बड़ी गंभीर था, इसीलिए गिरफ्तार किया गया था। हाँ, अब हमने कहा कि भाजपा कैसे अपने में सभी दलों को और खासकर दल तो कम और नेता ज्यादा, सबको चुंबक सटा के मिला रही है। तो चुंबक की क्या कहानी, बिहार की राजनीति में जो है चुनावी तैयारी और देश की राजनीति में चुनावी तैयारी जो सर पे, ऐसे में छोटे छोटे ना बूंदे बूंदे ना तालाब भरता है जी। गांव के वार्ड सदस्य को, मुखिया को, पंचायत समिति को, पैक्स अध्यक्ष को, सबको मैग्नेट से खींच लेना है। भाजपा का अपना पर्सनल मैग्नेट है ना भाई, उसी मैग्नेट से, राजनीति वाला मैग्नेट खींच लेना है। लगातार ज्वाइनिंग एकदम जोरों पर है, लगातार। अब देखिए 2 झटका जेडीयू को। एक तो पहले आरसीपी सिंह छोरे, वो भी जाके भाजपा में मिल गए, और दूसरा जो है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता है आरजेडी में, उनकी बहन सोहेली मेहता ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया, अब भाजपा में आ गए। उसी तरीके से कई नेता लगातार धीरे धीरे करके आ रहे हैं। जेडीयू में भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहे हैं, आरजेडी में भी मिल रहे हैं, लेकिन भाजपा के मुताबिक कम। तो कुछ भी हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है। जदयू से अलग होने के 9 महीने बाद भाजपा में शामिल हुए आरसीपी सिंह। जातीय सर्वेक्षण, सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती। अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है बिहार सरकार कि वहां जो है इस बात को रखा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है ये देखना होगा, लेकिन हाई कोर्ट ने जब रोक लगा दी तो कहीं ना कहीं ये तो साबित हो गया ना कि आप बिना तैयारी के थे। आप जाति आधारित गणना के नाम पर, जाति आधारित जो गणना की बात हो रही थी उसके नाम पे कई तरह की चीजें हो रही थी, होने वाली थी, इसलिए ये तमाम फैसले लिए गए। बक्सर का नया गंगा पुल अगले हफ्ते होगा चालू। अब पटना से जाने वाली बड़ी गाड़ियां इसे पार कर पूर्वांचल एक्सप्रेस होते जाएंगी लखनऊ एवं दिल्ली। अभी मोहनिया या गोपालगंज होते जाना पड़ रहा है। तय करनी पड़ रही है 100 से 150 किलोमीटर अधिक दूरी। लग रहा है 4 से 8 घंटे तक का अधिक समय जो बचत हो जाएगी। नाला साफ होने का सफाई निरीक्षकों को देना होगा प्रमाण पत्र, गलत होने पर होगी कार्रवाई। अब इसमें भ्रष्टाचार बढ़ सकता है भाई।
हम नहीं कहे कि बढ़ गया, बढ़ सकता है। अब सफाई निरीक्षक को सर्टिफिकेट देना होगा, प्रमाण पत्र कि फलना बाबू ने फलना नाला को जो है सही कर दिया, हम चकाचक कर दिया। आपके चकाचक कर देने का प्रमाण पत्र जो है पैसा पर नहीं बिकता है जी। लाओ 10,000 रुपये, जाओ तुम्हारा बात फाइनल हो गया। 1 लाख लाओ, बात फाइनल हो, जाओ। पता चल रहा है कि नले टूट गया 6 महीना बाद। अरे गाज गिरेगा तो गिरेगा, और नाला नाली में गाज गिरता है। बड़ा बड़ा पुल तो लोग पचा जा रहा है, नाला नाली में छोड़िए ना। प्राचार्य कक्ष में ताला जड़ने वाले 6 पैरामेडिकल छात्र सस्पेंड किए गए। पैरामेडिकल के छात्रों को चलिए। पूर्व मंत्री के निधन के बाद उनके पुत्र से मांगा सुरक्षा खर्च, हाई कोर्ट ने लगाई रोक। मामला पूर्व वित्त मंत्री टेकरीवाल का, राज्य सरकार से जवाब तलब। हवाई अड्डा बनाना सरकार का काम, हाई कोर्ट का नहीं। हाँ, ये एक अच्छी खबर, इसको पढ़ना होगा, पढ़ना ही चाहिए। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रविशंकर प्रसाद टेकरीवाल को बतौर मंत्री जो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी, उसका खर्च 18.5 लाख रुपए 17 साल बाद उनके पुत्र से वसूलने की कार्रवाई पर गुरुवार को पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने टेकरीवाल के पुत्र अधिवक्ता प्रभाकर टेकरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। टेकरीवाल की ओर से वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने कोर्ट से कहा कि सहरसा के एसपी ने पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत एक सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया। उसी के मद्देनजर सर्टिफिकेट अफसर ने टेकरीवाल को नोटिस जारी कर कहा है कि वे पूर्व वित्त मंत्री रविशंकर टेकरीवाल के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए मंत्री रहते जो सुरक्षा उनके पिता को उपलब्ध कराई गई थी, उसका खर्च 18.5 लाख रुपए है, उन्हें जमा करना होगा। शर्मा ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री का निधन 2012 में ही हो गया था। उनके जीवन काल में कभी न तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया और न ही सुरक्षा का खर्च मांगा गया। अब उनके पुत्र से राशि की मांग की जा रही है, इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। हाँ भाई, पहले सुरक्षा दीजिएगा, बहुत तरह का इंतजाम बढ़ा दीजिएगा, अब बाद में कहिएगा माल दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। बिजली की खपत बढ़ते ही बढ़ी ट्रिपिंग की समस्या, ब्रेक डाउन होने पर 2 घंटे में दुरुस्त करेंगे इंजीनियर। हाँ, एक और खबर है। आरा में पेट्रोल पंप मालिक से रुपए लूटने की कोशिश में गोलीबारी, 1 अपराधी और 1 पुलिस का जवान भी घायल। अपराधियों ने जैसे ही 5 लाख से भरा बैग छीना, पेट्रोल पंप मालिक ने लाइसेंसी पिस्टल से की फायरिंग। जवाब में गोलीबारी, आवाज सुन पहुंची पुलिस ने भी की फायरिंग। पैसे छोड़ भागे सभी अपराधी। बैंक के भीतर जाने से पहले ही अपराधियों ने छीना रुपए का बैग। मैंने उनका पीछा किया, ये बात सुशांत कुमार जैन ने कहा, जो कि पेट्रोल पंप के मालिक है। दूसरी ओर आप सुन लीजिए। महाराष्ट्र में शिंदे ही सरकार, 10 माह चली सियासी उथल पुथल पर बड़ा फैसला आ गया। राज्यपाल एवं स्पीकर गलत थे, पर उद्धव को सीएम नहीं बना सकते, सीजेआई ने कहा है। उद्धव की बहाली पर फ्लोर टेस्ट से पहले ही पद छोड़ा, वरना हम राहत दे सकते थे। विधान सभा जारी करने पर, देखिए, व्हिप जारी करने पर स्पीकर ने यह जांच ही नहीं की कि कितने व्हिप जारी हुए। राज्यपाल की भूमिका पर उद्धव को बहुमत साबित करने के लिए बुलाना गलत था। सब कुछ ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। राज्यपाल समझे कि उद्धव ने समर्थन खो दिया, यह गलत, कोर्ट ने कहा है। स्पष्ट तौर पे राज्यपाल से भी गलती हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब राज्यपाल के पास 34 विधायकों, कुछ मंत्री समेत का अनुरोध आया, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि सब विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं। कुछ समयों का असंतोष फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, यह महज असंतोष को जाहिर करता है। पार्टी के मतभेद दूर करने के लिए फ्लोर टेस्ट को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के कानून के अनुसार विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। राज्यपाल का यह निष्कर्ष निकालना गलत था। बताइए, हो गया मामला शांत। राज्यपाल ने क्या कहा है वो भी हम बताएंगे, उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है वो भी बताएंगे, धर्मेंद्र प्रधान ने भी बहुत तरह की बातें कही। देखिए, और देवेंद्र फडणवीस की भी बयान आए। सरकार तुरंत इस्तीफा दे, मौजूदा सरकार में नैतिकता बची है तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसा कि मैंने जून 2022 में इस्तीफा दिया था। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है। इस्तीफा आ गया, क्या करता, सोच समझकर ही कदम उठाए थे।
जब इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कर सकता था? इस्तीफा मत दो। भगत सिंह कोश्यारी पूर्व राज्यपाल, मतलब बताइए, आपके पास इस्तीफा आ गया, ये तो वही बात हो गई, फलना घर से चला गया, अब वजह पता नहीं कि क्यों गया। अरे तो आपके पास संवैधानिक पद पे थे तो चीजों की जांच करवानी चाहिए थी ना। अब कोर्ट गलत ठहरा रहा है तो आप सफाई दे रहे हैं। हाँ, देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा है कि जो अटकलें लगाते थे कि हमारी सरकार आएगी, उन्हें जवाब मिल गया है। महाविकास अघाड़ी की साजिश नाकाम हुई, ये खबर है। आईएएस की ट्रांसफर पोस्टिंग समेत सभी फैसले दिल्ली सरकार ही करेगी। काम रोकने वाले लोगों पर गाज गिरेगी, केजरीवाल ने कहा। पटना सहित 13 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया है। तारक मेहता के प्रोड्यूसर पर मिसेस सोडी के गंभीर आरोप। आसिफ ने कहा शो को बदनाम करने की साजिश। और यही सब होता रहता है। हम्म 26 और प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण की मिली स्वीकृति। सुशील मोदी उद्धव ठाकरे को मिली धोखा देने की सजा, स्पीकर करेंगे 16 विधायकों का निर्णय। चंद्रवंशी बोले सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर, रालोसपा के सभी सांसद पारस के साथ एकजुट। नासिक के कारोबारियों से 1 करोड़ का लोन लेकर भागा था शेखपुरा का युवक। फर्जी आधार कार्ड पर पूर्व जवान 40 लाख के मोबाइल का कर चुका था फाइनेंस, गिरफ्तार हो गया। हाँ भाई, तो फाइनेंस कंपनी कैसी थी जो फर्जी आधार कार्ड पे दे दी। बस मालिक की हत्या के मामले का आरोपी कोलकाता में महिला मित्र के घर से गिरफ्तार हो गया। बताइए, आजकल लोग भागता है अपन रिश्तेदार कहेंगे, यहाँ लोग महिला मित्र के, ठीक है ना। दहेज हत्या में दानापुर कोर्ट से पति को 7 साल की सजा। 2 साल का बीएड होगा बंद, अब 4 वर्षीय इंटीग्रेट प्रोग्राम चलेगा। सामान्य कॉलेजों में भी होगी पढ़ाई। राज्यपाल बोले युवा एक हो, भारत सर्वश्रेष्ठ बनेगा। बिहार से हज पर जाना देश भर में सबसे महंगा, 4 लाख रुपए से ज्यादा होगा खर्च। सबको अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु ही ले जाता है, साप्ताहिक सत्संग में कार्यक्रम हुआ है। हेल्थ कैंप, अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट से कॉलेज, ये सब कोई खबर नहीं। हाँ, नौबतपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा को लेकर आज निकलेगी कलश यात्रा। 13 से 17 मई तक चलने वाली कथा की तैयारी पूरी हो चुकी है। जन सेवा को समर्पित 48 नर्सों को मिलेगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। बढ़िया है। आपत्तिजनक हालत में देख प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी और उसके मौसेरे भाई को हथियार से काटा। बताइए, बड़ी दुखद है। तो टॉफी लाने दुकान जा रहे बच्चे को ट्रैक्टर ने रौंदा, ये भी दुखद है। जब तक 15 लाख नहीं आते खाते में, तब तक हम तुमको जिताते रहेंगे मोदी जी। चलिए, समाप्त हो गया सब कुछ, अब कुछ रह नहीं गया। अररिया में आग से 1.5 दर्जन घर राख, 3 मासूम जिंदा जले। देखिए, हमको एक चीज का दुख है भाई, दुख है तो 2 ही आदमी सुन रहे हैं, 2 ही आदमी सुन लीजिए। अखबार कभी कभी जो है ना, उसको क्या कहते हैं, हाथ काटना, हाथ काट लेती, अच्छा नहीं लगता। अरे सबका खबर दिखा रहे तो सबका दिखाइए। बताइए, आनंद मोहन का एक खबर नहीं दिखाए। आनंद मोहन हमारा कोनो रिश्तेदार थोड़ी है जो उनके बारे में हमें तो इसी वाला बात करें। जो सच है, नेता तो है, जेल से तो रिहा हो गए हैं, भाषण तो उन्होंने भी दिया है, तो कहाँ छपा है, वो देख रहे हैं। इतनियों को दिख जाता तब ना, दिख ही नहीं रहा। चलिए, हिंसा पर पुलिस का रुख, पाकिस्तान में सुरक्षा बल के अफसरों की बौखलाहट ऑडियो के जरिए सामने आई। जूनियर से पुलिस अफसर बोल रहे 2-4 लोगों को मारकर सड़कों पर फेंको, तभी टलेंगे नेशनल चुनाव। सहमत, शीर्ष अदालत दे रही शहबाज सरकार को झटके। पाकिस्तान जल रहा पर उसके खास दोस्त चीन ने साधी चुप्पी। छोड़िए अब पाकिस्तान उधर, फिर ये हो जाएगा। 79 गेंद में 150 का लक्ष्य हासिल किया। जो लोयल नहीं
कामयाब भी नहीं, गहलोत निष्ठा पर उंगली नहीं उठा सकते पायलट। चलिए खबर खत्म है। श्रीनगर में बुलेट प्रूफ सीट के बंकर, मरीन कमांडो एनएसजी तैनात होंगे। दैनिक भास्कर समूह को बेस्ट टेक्नोलॉजी एडोप्शन अवार्ड। चलिए अच्छी बात है। व्हाट्सएप का बैकग्राउंड माइक ऑन रहता है या नहीं, इसकी जांच करेगी केंद्र सरकार। निजता को लेकर सवाल, व्हाट्सएप पर बातें सुनने का आरोप। बाप रे, व्हाट्सएप को कॉल सुन सकते हैं, वो कहीं सेफ नहीं। सरकार हुजूर एको जगह तक कहीं सेफ दीजिए कि आदमी तनी अपना मेहरारू, लड़का फैका, गर्लफ्रेंड, बहुत तरह की चीजें हैं जीवन में, माए बाप, दोस्त, अरे दुनिया भर का लोग जिनसे कुछ अपना बात कर सके, ऐसी बातें कर सके जो डर न रहे कि भाई रिकॉर्ड हो जाए। हम लोग जैसा आदमी तो चलिए कहीं बात कर सकता है, कोई गलत वाली बात नहीं, डर नहीं, मन में पहला डर नहीं। लेकिन जो लोग डरते हैं कि भाई कॉल रिकॉर्ड, उनके लिए तो एक आध जगह छोड़िए, बताइए तो। चलिए दोबारा जुड़ते हैं कल। फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी देखिए कलम इंडिया पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का खबर बम आया हुआ है, उसको जरूर देखिए आप लोग। चलिए।